नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। लक्सर के गंगनौली गांव में आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी के नेतृत्व में मजदूरों के नेता सुभाष चौधरी को संगठन का प्रदेश महासचिव बनाया गया है। इस दौरान संगठन के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव सुभाष चौधरी द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उचित उम्मीदवार के अभाव में संगठन के बीच का ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारकर जीत हासिल करने का ऐलान किया गया। वहीं प्रदेश महासचिव नितिन चौधरी के मुताबिक क्षेत्र के किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग की विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में जल्द एक विशाल आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु के इस प्रोग्राम में भारी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे। लक्सर से नई आवाज न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। देखिए, चुनौती तो हमारी सरकार के साथ ही रहती है और आज हमें एक सुभाष चौधरी के रूप में एक बहुत बढ़िया अपना हमें प्रदेश महासचिव मिला है और उम्मीद करते हैं कि संगठन को बल मिलेगा और किसान मजदूर की बात को आगे पहुंचाने के अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये हमेशा संघर्षरत रहेंगे। दूसरा एक चीज है कि सरकार जो है 3 महीने में ये कहा था कि 3 महीने में बिजली का ये होगा, कर्जे का ये होगा, कुछ नहीं हो रहा। किसान त्रस्त है, उसका साल भर से पहले कहीं से पैसा आने वाला नहीं है। इसके लिए ये बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं जो भारतीय किसान यूनियन भानु सड़क से सदन तक उठाने का काम करे। हाँ, संगठन से हमें हमेशा एक अपेक्षाएं भी रहती हैं और हम सब लोग इसमें कार्यरत रहते हैं और बहुत जल्दी ही एक जन आंदोलन के रूप में आपको एक कुछ दिखाई देगा, उसकी रूपरेखा जल्दी ही तैयार होने वाली है। आज सुभाष चौधरी को भारतीय किसान यूनियन भानु में प्रदेश महासचिव बनाया गया है, जिससे कि आज संगठन को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है और बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी भाई से। और आज इतने भाइयों को देख के लगा कि संगठन और बहुत ज्यादा मजबूत हुआ उत्तराखंड में और सब पदाधिकारी सब भाइयों को साथ में लेकर इकट्ठे उत्तराखंड में किसानों की जो आवाज है उसको उठाने का काम करेंगे। देखिएगा, आज जो हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसे दिल से निभाना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा अभी बाढ़ आई यहाँ हमारे उत्तराखंड में, पूरे क्षेत्र खादर क्षेत्र बर्बाद है और 1100 रुपए बीघा, 1200 रुपए 1100 रुपए बीघा का चेक दिया। उन चेकों में भी बहुत धांधलेबाजी हुई। ये शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है और हर आदमी को चेक अभी तक नहीं मिला। नंबर 2, अभी फिलहाल में ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि भाई कोई भी बिजली वाले गांव में नहीं आओगे। मैं खुद परसों तरसों गांव रोशनी में था और एक बैंक वाले पूरे कर्मचारी गांव घूम रहे थे, उनकी नीलामी कर रहे थे, या नीलामी तो मैं नहीं कह सकता, गांव घूम के उनकी बेइज्जती समझ लो एक किस्म से कि भाई कृषि कार्ड जमा करो। 3 महीने नहीं हुए अभी बाढ़ को गए हुए और अभी कम से कम किसान की जो फसल आती है वो 1 साल से पहले नहीं आती। तो इसलिए इन सब चीजों को हम उठाओगे, मुद्दा उठाओगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और बिजली का बिल माफ कराओगे। दूसरा, ये जो आप लोगों का कृषि कार्ड है ये भी सब माफ होगा, क्योंकि यूपी में हो चुका। जब ये हर काम यूपी की तर्ज पर करते हैं तो ये काम भी ना यूपी की तर्ज पर करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे करने का कोई मतलब नहीं होता। अब चुनाव आ रहा है 2024 में, सब लोग भागे फिरेंगे। अगर सही कैंडिडेट होगा क्षेत्र का तो समर्थन करेंगे, अगर कैंडिडेट सही नहीं होगा तो खुद अपनी यूनियन में से ही एक कैंडिडेट ऐसा खड़ा कर देंगे, वो जीत कर जाएगा और सांसद में से बोलने का मौका मिलेगा। ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।